वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्कासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिर्पिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रिताः। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव।
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो इस प्रकार है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मे अवभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी स्थित हैं, आप सभी लोग का निसंदेह भीष्म पितामह की सबों से रक्षा करना ही कर्तव्य है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने। एक तरफ भीम द्वारा लीड रोल में पांडवों की सेना, दूसरी द्वारा भीष्म पितामह द्वारा लीड रोल में कौरवों की सेना। थोड़ा सा हम लोग भीष्म पितामह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भीष्म पितामह कौन है? तो ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह एक यक्ष थे, जो यक्ष या गंधर्व थे। जो यक्ष और गंधर्व अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका महत्व इसलिए है कि वो माता गंगा के 8वें पुत्र थे। तो माता गंगा और शांतनु की कहानी आप सभी श्रोतागण जानते होंगे कि सभी को मुक्ति देने का कार्य माता गंगा को मिला था। और ऐसा माना जाता है कि माता गंगा में जो भी लोग प्रवाहित हो जाते हैं एक बार, उनको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु लोक के जन्म बंधन से नहीं, मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा माता अपने ही पुत्रों को, जो खुद से वो पैदा करती थी, अपने ही पुत्रों को ले जाके बहा देती थी गंगा जल में। और उनका इस तरह से अपने हस्बैंड के साथ, मतलब शांतनु के साथ, ऐसा एक पैक्ट था कि वो क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो वो चले जाएंगे। तो 8वें पुत्र के समय में, भीष्म के समय में, उनका नाम देवव्रत था। तो देवव्रत के समय में शांतनु का सब्र का बांध टूट जाता है और पूछ ही लेते हैं कि तुम कैसी माँ हो, अपने ही पुत्र को पैदा करके गंगा में बहा दे रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं इनको श्राप से मुक्त कर रही हूँ, और ये पैदा ही इसके लिए हुए हैं कि इनको गंगा में बहा दिया जाए ताकि ये मुक्त हो जाए। तो 7 गंधर्व मुक्त हो जाते हैं, भीष्म जी बच के रह जाते हैं। तो ये तो देवता ही थे, देवता थे, तो इनके अंदर क्वालिटीज़ रही होंगी। और क्वालिटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। गंगा का पुत्र होना, गंगा माता का पुत्र होना ही अपने में सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो बहुत पराक्रमी थे, और जो कुरु वंश आगे बढ़ा वो इन्हीं के पराक्रम से ही आगे बढ़ा। कौरव पैदा हुए, पांडव पैदा हुए, सब के पीछे भीष्म पितामह का बहुत बड़ा योगदान है। तो निसंदेह चाहे पांडवों के पक्ष से हो चाहे कौरवों के पक्ष से हो, पितामह थे तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, जिनको अनुभवशाली बोला जाता है। पितामह मतलब पिता के भी पिता के भी पिता। तो पितामह हो गए तो सबसे ज़्यादा अनुभव होते हुए भी, और सबसे ज़्यादा पराक्रम होते हुए भी, इनको कौरवों की तरफ से बाध्य थे लड़ाई के लिए। क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने वचन दिया था, इनकी एक और कहानी है कि जब गंगा माता जी इनके पिताजी को छोड़ के चली गई थी, तो शांतनु ने फिर जिस मछुआरे की कन्या से शादी की, तो उस मछुआरे की कन्या को इन्होंने वचन दिया था कि मैं हमेशा हस्तिनापुर के साम्राज्य की रक्षा करता रहूँगा और कभी भी खुद राजा नहीं बनूंगा। जो भी इस पे राजा बनेगा वो सब तुम्हारे वंशज रहेंगे, और मेरा कोई वंशज नहीं रहेगा, मैं अविवाहित रहूँगा और मेरा कोई वंशज नहीं रहेगा, और हमेशा इसका रक्षा करता रहूँगा। तो बहुत प्यार था पांडवों से, सब कुछ था, लेकिन अपने ही वचन को फुलफिल करने के लिए बाध्य थे कौरवों की तरफ से लड़ाई करने के लिए। तो जब वचनबद्ध आदमी हो जाता है तो कुछ भी करता है। हाल ही फिलहाल आई हुई जो एक पिक्चर आई थी बाहुबली, आप लोगों ने देखा होगा। तो कटप्पा का जो रोल है कि हाँ वो सिंहासन से बंधे हुए जो बोला जाएगा कर देंगे, ऐसा ही कुछ आप समझ के चलिए कि
भीष्म पितामह के साथ विदा की, वो सिंहासन और अपने ही वचन से बंधे हुए थे। दिख रहा था, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि गलत करने जा रहे हैं, बट फिर भी वो हंसते हंसते वो उस चीज़ को करने जा रहे थे। और गंधर्व थे, मतलब देवताओं की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ स्पष्ट रूप से पता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। बाकी अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये सब लोग भी अवतारी हैं, देवताओं के रूप है, देवताओं के पुत्र की श्रेणी में आते हैं। तो सबके बारे में भीष्म पितामह को पता ही था, और ये भी पता था कि कैसे कैसे युद्ध का संचालन हो रहा है, इसलिए खुद से वो युद्ध में आ गए थे। तो उनको हमेशा, जो पितामह होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, इतने बुजुर्ग होते हैं कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उनके सामने बच्चा ही रहेगा। तो कल मैंने जैसे बोला था कि दुर्योधन को खुश करने के लिए वो युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके सामने तो दुर्योधन बच्चा था, उनको लग रहा था चलो मैं लड़ लूँगा तो दुर्योधन थोड़ा खुश हो जाएगा। तो उनका यही था कि हाँ लड़ रहे हैं, वो लड़ इसलिए नहीं रहते कि पांडवों को हराना है, ये तो इतने क्षमतावान थे कि उन्होंने कृष्ण को, उनका जो कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं इस पूरे धर्म युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह की इतनी क्षमता थी कि उन्होंने कृष्ण से हथियार उठवा दिया था। भगवान अपनी मर्यादा भूल गए थे, भगवान अपना प्रण भूल गए थे, इतने क्षमतावान थे। तो क्षमता तो इतनी ज़्यादा थी भीष्म पितामह के अंदर कि पांडवों की सेना को एक दिन में क्या, एक घंटे में क्या, बहुत ही कम समय में हरा सकते थे। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा चाहा नहीं, वो केवल दुर्योधन खुश रहे, दुर्योधन भी उनके सामने उन्हीं का बच्चा था, तो उसको खुश करने के लिए एक तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन्होंने ऐसा ही लड़ाई लड़ा था कि कृष्ण भगवान को भी अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ा था। तो जो भी होता है, भीष्म पितामह जी सब कुछ जानते हुए, अपने वचनबद्ध होने के कारण, और बहुत सारे लोग, गुरु द्रोणाचार्य हुए, चाहे ऐसे बहुत सारे लोग हुए। विदुर ने तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं थी, विदुर जी ने, वो तो मंत्री थे तो राज्य का ही कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वचनबद्ध होने के कारण कौरवों की सेना से लड़ रहे थे। कर्ण भी उनमें से एक था जो अपनी दोस्ती का ऋण अदा करने के लिए कौरवों की सेना के साथ लड़ रहा था, और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए ये जो युद्ध था, सेना की दृष्टि से देखें तो एक इवन युद्ध था कि बहुत सारे लोग उधर से लड़ रहे हैं, और पांडवों के पक्ष से भी लोगों को पता था। तो अगर तार्किक शक्ति दी जाती है, कभी कभी तर्क, जैसे आज की डेट में भी हम लोग बहुत सारी परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो कभी कभी तर्क शक्ति का काम करना होता है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। और हम लोग को मैनेजमेंट में जो पढ़ाया गया है, प्रबंधन में जो पढ़ाया गया है, कि अगर आपको कोई चीज़ समझना है, किसी चीज़ का पक्ष समझना है, तो आपको उसके जूते पहनने पड़ेंगे। यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन शूज़। ये एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि अगर उसकी भावनाओं को आप समझना चाहते हैं तो आप पहले उसकी तरह खड़े होकर सोच लीजिए कि वो उस समय वो आदमी कैसा सोच रहा है। तो ये बहुत ही कठिन होता है, लेकिन पांडवों की तरफ से भी जो थे, जो अर्जुन थे, भीम थे, अगर उनको भीष्म पितामह से लड़ाई करना है तो भीष्म पितामह उनके साथ क्यों लड़ना चाहते हैं वो भी उनको अच्छे से पता था। वो भी नहीं चाहते थे कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई करें, लेकिन वो लड़ाई कर ही क्यों रहे। पांडव तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, जिनके साथ लड़ रहे थे वो पांडवों के साथ क्यों लड़ रहे हैं, ये पांडवों को भी समझ था कि भीष्म पितामह के साथ तो लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि ये हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु थे, तो कौरवों का ऋण था उनके ऊपर, कौरवों ने जन्म भर उनको खिलाया पिलाया है, पाला पोसा है, तो उसका ऋण अदा करने का ये वक्त था। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जब युद्ध होगा तो मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। तो फिर कर्ण को अभिमान, कर्ण नहीं, दुर्योधन को अभिमान फिर किस चीज़ कर रहा था, दुर्योधन को इन्हीं सब चीज़ों का तो अभिमान था कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि भीष्म पितामह जैसे लोग अपने वचन के लिए लड़ेंगे। नहीं तो अकेला दुर्योधन को भी पता था कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। तो जब किसी आदमी को पता रहता है कि मेरा पोजीशन बहुत अच्छा है, तभी वो दूसरे के ऊपर हावी होता है। अगर उसको ये नहीं पता रहेगा कि मेरा पोजीशन अच्छा है, तो वो दूसरों के ऊपर हावी नहीं होगा। तो आदमी अपने पोजीशन के हिसाब से ही एरोगेंसी शो करता है या एरोगेंट होता है। उसको पता रहेगा कि नहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो दीनहीन बन के रहेगा, आराम से रहेगा। लेकिन उसको अपने पोजीशन का पता चल जाता है कि नहीं अब तो मैं पावरफुल हूँ, मैं जिसको चाहूँ परेशान करूँ। तो यही सब जीवन में, यही सब सीखना चाहिए कि अगर आपको पता भी है कि आप बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं, तो आप दुर्योधन न बने, और दुर्योधन बनेंगे तो आप आपका ही अपना ही नुकसान करेंगे।
आपको शालीन होना चाहिए, शील होना चाहिए, और अगर भगवान ने आपको कुछ देकर रखा है तो उसकी कदर करनी चाहिए और अपना भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो खैर, अगर ऐसा हुआ रहता तो हम आज ये वीडियो नहीं बना रहे थे। हमारे लिए भी एक शिक्षा है, तो जितना अच्छा से सीख सकेंगे हम सीखेंगे और इसी चीज़ को आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग के लिए मैनेजमेंट का जो होता है ना, कि गीता बहुत अच्छा मैनेजमेंट शिक्षा देती है। बहुत अच्छा क्या, सभी पूरा जीवन जब से आप पैदा हुए आपके जाने तक पूरे सफ़र में गीता आपके साथ रहेगी, कदम कदम पे आपको क्या करना है गाइड करती रहेगी। तो यही सब चीज़ें सीखनी चाहिए कि जब लॉजिक आएगा कि भाई अगर पांडव सही थे तो कौरवों की तरफ से इतने योद्धा लोग लड़के क्यों मर गए। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ थी, सब अपने अपने वचनबद्ध थे, सबका अपना अपना एक लाइबिलिटी था, इसकी वजह से लड़ाई हुई। तो युद्ध होना तो निश्चित ही हो गया था। लेकिन जब ऐसे भी समय आ सकते हैं तो कैसे हम भगवान को याद रखें, भगवान के प्रति कैसे सरेंडर्ड हैं, वो हमको बस ध्यान में रखना चाहिए। तो धन्यवाद श्रोतागण। कल हम फिर से अगला श्लोक 12वां श्लोक का पाठ करेंगे। जब भी होगा 12वां श्लोक का पाठ अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इसका मतलब यही था कि दुर्योधन ने बोला सब लोगों को, क्योंकि बुजुर्ग थे भीष्म पितामह, पता था दुर्योधन को लड़ाई करते करते कोई आगे पीछे से भी हमला कर सकता है। जब लड़ाई होती है तो ध्यान नहीं रहता कहाँ से किससे लड़ रहा हूँ। तो सब लोगों को दुर्योधन ने ये बोला कि आप लोग चारों तरफ से जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जब भीष्म पितामह लड़ाई कर रहे हैं तो उनको लड़ने दीजिए, आप लोग उनकी रक्षा पर ध्यान दीजिए, भीष्म पितामह को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करिए। ये दुर्योधन का बाकी सबके लिए आग्रह था। दुर्योधन जी का रोल अब यहाँ से ख़त्म है। दुर्योधन जी का अब पूरी गीता के पाठ में कहीं पर भी नामो निशान नहीं आएगा, क्योंकि अब जिस तरह से गीता का प्लॉट अभी तक मैंने 11 श्लोकों में बताया कि सब एक तरह से कौरवों की तरफ से जितने भी महारथी हैं किसी न किसी मजबूरी में लड़ रहे हैं। पता है कि ये पांडव तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो अब जब अगला से स्टार्ट होगा, अगला श्लोक से, तो ऐसी भूमिकाएं बनेंगी कि आपको ही पता चलेगा कि अर्जुन की जगह पे कोई भी नहीं रहता। अर्जुन तो अपने आप में एक बहुत बड़े पात्र हैं, अर्जुन की योग्यता सबको नहीं हो सकती है, लेकिन अर्जुन का विषाद अब जस्टिफाइबल है। मैं भी उसको अच्छे से बता पाऊंगा कि ये जो अर्जुन विषाद योग का हम पाठ कर रहे हैं प्रथम अध्याय में, कि अर्जुन को ग्लानि हुई और ऐसा महसूस हो कि युद्ध छोड़ने में ही भलाई है, उसके बाद ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया। तो हम लोग उसको आगे से ऐसे ऐसे करते चलेंगे। धन्यवाद श्रोतागण, नमस्कार। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।